हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे सीटेट हो या टेट हो। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते होंगे तो आपने देखा होगा लेओ वाइगोत्स्की का सिद्धांत कितना इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें 2-3 नंबर तो 100% मान कर चलिए। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहली बात तो लेओ वाइगोत्स्की का पूरा नाम है लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की। यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। ध्यान रखिएगा, इनके देश का नाम भी पूछा जाता रहता है। इन्होंने बालकों में होने वाले सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत दिया है जिसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, यानी सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसी सिद्धांत को विस्तार से डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी मैंने कवर किए हैं। तो चलिए अब जानते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या कहता है। पहली बात तो इसके जो अलग अलग नाम हैं वह जान लीजिए। सामाजिक संरचना सिद्धांत, सोशल कंटेक्स्टिविज्म थ्योरी, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, आपको सिर्फ संज्ञानात्मक सिद्धांत रहेगा तभी पियाजे वाला होगा। यहाँ पर क्या है? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। सामाजिक है ना यहाँ पर, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या कहता है। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज यानी सोसाइटी और संस्कृति यानी कल्चर से अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन करके सीखता है। यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। जैसे हमारे सीखने में सामाजिक जो कारक होते हैं वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हमारी जो सीखने की क्षमता होती है उसमें संस्कृति का भी बहुत ज़्यादा असर होता है। जैसे आपने देखा होगा, आप समाज में ही सब कुछ सीखते हैं ना, परिवार भी समाज का ही एक अंग है। और आपकी जैसी संस्कृति है, संस्कृति अलग अलग होती है। किसी की संस्कृति में कुछ और होता है, किसी की संस्कृति में कुछ और होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हिंदू मुस्लिम की संस्कृति ले लीजिए, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर तो है ना। तो जो हिंदू होगा वह अपनी संस्कृति के अनुसार कार्य करेगा और जो मुस्लिम होगा वह अपनी संस्कृति के अनुसार। तो यही वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहता है कि जो बालक होता है उस पर समाज का भी असर होता है और संस्कृति का भी असर होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस सिद्धांत का कीवर्ड क्या है, आप यह कीवर्ड हमेशा ध्यान रखिएगा, इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। सामाजिक अंतःक्रिया क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन, इसका कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा। जहाँ भी आपको सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित वाक्य मिले या उससे संबंधित कोई कथन मिले तो समझिए वह वाइगोत्स्की का ही होगा 99%। अगला देखिए, चलिए अब वाइगोत्स्की के जो कुछ इम्पॉर्टेंट शब्दावली हैं जिनसे समय समय पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता रहता है उनके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मोर नॉलेजेबल अदर, जिसे MKO कहते हैं, यानी ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। इसका मतलब क्या है? देखिए, बालक उसी व्यक्ति या स्रोत से सीखना चाहेगा जो उससे ज़्यादा जानकार होगा, जैसे शिक्षक, माता पिता, भाई बहन। जो बालक होगा वह अपने से जिसको ज़्यादा जानकारी होगी उसी से तो सीखना चाहेगा ना, जैसे शिक्षक हो गए, माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए। ध्यान रखिएगा। तो ये किस में आएंगे? ये सब समाज का ही हिस्सा है ना। तो इस तरह ध्यान रखिएगा, मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब क्या होता है, MKO देकर पूछा जाता है। अगला देखिए,
अगला है स्कैफोल्डिंग, जिसे पाड़ कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, तो आप इंग्लिश वाला टर्म याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। देखिए, स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है। समस्या समाधान के शुरुआत में इशारा देना, नाजुक परिस्थितियों के शुरुआती मदद देना, जिसकी मात्रा सीखने के साथ घटती जाती है, यही है स्कैफोल्डिंग। यानी वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग, पाड़, ढांचा, मचान, पाइक कहते हैं। और इसे आसान भाषा में आप समझिए सहारा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जब बालक शुरुआती दिनों में साइकिल सीखता है तो वह ऐसा तो है नहीं कि वह सीधे साइकिल चलाना सीख जाता है, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है ना। अपने से जो ज़्यादा जानकार होगा, यानी जो साइकिल चलाना जानता होगा, उससे वह सीखेगा। जैसे छोटा बालक है, एक और एग्जांपल देखिए, छोटा बालक है, वह लिखना नहीं जानता, तो पहले उससे सहारे की ज़रूरत पड़ेगी ना लिखवाने के लिए। तो उसके जो माता पिता होंगे वह उससे लिखना सिखाएंगे पहले, फिर बाद में वह खुद से करने लगेगा। तो यही यहाँ पर कहा गया है, टेम्परेरी हेल्प है, यानी अस्थाई मदद है, यह स्थायी नहीं होती। जब बालक सीख जाता है तो वह वो वाला कार्य खुद ही कर लेता है। जब तक नहीं सीखा रहता तभी तक उसे ज़रूरत पड़ती है सहारे की, तो इसलिए यह अस्थाई होता है। ध्यान रखिएगा, टेम्परेरी होता है। अगला देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। इसे ZPD भी कहा जाता है। अब देखिए ये क्या कहता है। समस्या समाधान के दौरान बालक द्वारा खुद से किए गए प्रयास और उलझ जाने के बाद वहां से लक्ष्य की दूरी के बीच का खाली क्षेत्र जो वयस्क की सहायता से भरा जाता है, वही ZPD कहलाता है। अब यह वाक्य क्या कह रहा है, देखिए, समस्या समाधान के दौरान, यानी बालक के पास कोई समस्या है, उसका वह समाधान कर रहा है, खुद से प्रयास कर रहा है, खुद से प्रयास कर रहा है, जहाँ तक उससे हो सका उसने प्रयास किया, फिर वह उलझ गया। जब उलझ गया तो वहाँ से उसके लक्ष्य के बीच की दूरी का जो खाली स्थान है, उसी में जब उसकी समस्या के लिए कोई मदद करेगा तो वही खाली स्थान ZPD कहलाता है। ध्यान रखिएगा, और यह मदद स्थायी मदद होती है। देखिए यहाँ पर नोट में लिखा भी गया है, ZPD में दी गई सहायता समस्या समाधान के बीच में दी गई स्थायी सहायता होती है। ZPD स्थायी सहायता है, स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी सहायता है। ZPD को एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। देखिए, जैसे आप टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका 80 नंबर आ रहा है अपने आप से पढ़ने के बाद। आपका अपने आप से पढ़ने के बाद 80 नंबर आ रहा है, तो यह क्या हुआ, यह आपका हुआ, आप अपने आप से जो प्रयास कर रहे हैं वह हुआ। अब इसके बाद आपको लाना कितना है, 80 से तो काम चलेगा नहीं, आपको लाना है 120 नंबर। अब 120 नंबर तक लाने के लिए आप जिसकी मदद लेंगे वही होगा ZPD। जैसे आप 120 तक लाने के लिए कोचिंग की मदद लेंगे, बुक की मदद लेंगे या किसी टीचर की मदद लेंगे, तो वही जो खाली क्षेत्र आपका रह जाएगा, ये बीच वाला, यही है ZPD। उसकी मदद ले लेंगे, उसके बाद आपका 120 नंबर आ जाएगा। तो मदद ले लिया आपने, वह स्थायी हो गया। ध्यान रखिएगा, इस तरह आप इसे समझ सकते हैं। अगला देखिए, निजी वार्ता, जिसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। इसका अन्य नाम है निजी वाक, व्यक्तिगत वाक, आंतरिक वार्ता या इनर टॉक। आप इसका इंग्लिश वर्ड याद रखिए, ज़्यादा आसानी होगी। बच्चे खुद से बातें करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। आपने देखा होगा जो छोटे बालक होते हैं 6 से 7 वर्ष के, 3 से 4 वर्ष के, वो जो है अपने आप में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि मुझे ये ऐसे करना है, वैसे करना है, साइकिल ऐसे चलानी है, कॉपी में ऐसे चित्र बनाना है। इस तरह आपने ध्यान दिया होगा तो वह करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र में देखिए, बालक फ़ोन पर बात कर रहा है, खिलौना है उस पर बात कर रहा है।
तो इस तरह यही है निजी वाक, जो अपने कार्यों की योजना के लिए वो लोग करते हैं। अगला देखिए, अगला है इन्होंने जो भाषा के बारे में विचार दिए हैं, चलिए अब उसे जानते हैं। भाषा विचार से पहले है। इनके अनुसार भाषा जो है वह विचार से पहले आती है। देखिए कैसे। वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती 2 वर्षों में बालक में भाषा एवं विचार अलग अलग होते हैं, फिर भी भाषा विचार पर हावी होती है। लेकिन 2 वर्ष बाद शाब्दिक भाषा का उदय हो जाने के बाद विचार प्रकट करना आसान हो जाता है, इसलिए भाषा विचार से पहले आती है। वाइगोत्स्की का यह कथन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि भाषा विचार से पहले आती है। यह इनका अपना निजी मत है। और इसी का जस्ट उल्टा पियाजे ने कहा है। पियाजे ने क्या कहा है? विचार पहले आएगा और भाषा बाद में आएगी। पियाजे ने कहा है विचार पहले होगा, लेकिन भाषा जो होगी वह बाद में होगी। और वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? भाषा जो है वह पहले आएगी और विचार बाद में आएगा। दोनों को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है वाइगोत्स्की और पियाजे के सिद्धांत में जो डिफरेंस है, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सामाजिक अंतःक्रिया है, जबकि पियाजे क्या कहते हैं? सीखना अनुकूलन है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले आती है और विचार बाद में आता है, जबकि पियाजे के अनुसार विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है। अब आप इसे याद करने के लिए एक लॉजिक समझिए। यहाँ पर देखिए, पियाजे कुछ कुछ हुआ की तरह लग रहा है ना, तो यहाँ भी देखिए जो कन्फ्यूज़न होती है वह नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, पियाजे में विचार पहले आएगा। यहाँ भी वह है, यहाँ भी वह है, समझने के लिए ध्यान रखिएगा। वाइगोत्स्की का सिद्धांत है सामाजिक सिद्धांत, जिसे सोशल थ्योरी कहते हैं। पियाजे का सिद्धांत है संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसे कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा जैसे जैसे परिपक्व होता है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? बच्चा निज संभाषण करता है, यानी प्राइवेट स्पीच करता है, खुद से बातचीत करके अपने कार्यों की योजना बनाता है। पियाजे भी यही कहते हैं, बच्चा जो है वह खुद से बातें करता है, लेकिन इनके अनुसार बच्चा जो है वह खुद से बातें तो करता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, यानी इको सेंटरिज्म होता है। ध्यान रखिएगा, यही दोनों में अंतर है। अगला देखिए, अगला है इनकी बुक के बारे में। इनके बुक के जो नाम हैं यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन आता है, वहाँ पर ये सब पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं। देखिए बुक का नाम देखिए, लैंग्वेज एंड थॉट। इसमें इन्होंने लैंग्वेज के बारे में बताया है, भाषा के बारे में बताया है। अगला है द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। ध्यान रखिएगा, दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रिया, पारस्परिक शिक्षण और खेल का महत्व बहुत अधिक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया है। वाइगोत्स्की जो हैं वह सामाजिक अंतःक्रिया पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इनका कीवर्ड है सामाजिक अंतःक्रिया। और एक कीवर्ड इनका सिद्धांत समझने के लिए आप ध्यान रख सकते हैं, क्या? SCL। यस से हो गया सोशल यानी सामाजिक, सी से हो गया कल्चर यानी संस्कृति, यल से हो गया लैंग्वेज। तो आप इसे भी ध्यान रखिए और सामाजिक अंतःक्रिया वाला कीवर्ड दोनों को ध्यान रखिए। इससे आपको क्वेश्चन का आंसर समझने में आसानी होगी। अगला देखिए, अगला है अभ्यास प्रश्न। देखिए अभ्यास प्रश्न क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? सामाजिक संपर्क, सांस्कृतिक उपकरण, भाषा या नकारात्मक पुनर्बलन? अब इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है, बताइए आप लोग।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ब्लैक बोर्ड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।